ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज भव्य जीवों के लिए पथ प्रदर्शन कर रहे थे। जब कहीं पथ पर बढ़ते हैं तो कहीं रास्ता सही मिलता है, कहीं गड्ढे मिलते हैं, कहीं टीले मिलते हैं, कहीं कंकड़ और पत्थर मिलते हैं। उन सब कंकड़ पत्थर और टीलों के बीच से गुजरने पर हम सावधानी पूर्वक अगर कदम बढ़ाएंगे तो निर्बाध गति से आगे बढ़ सकेंगे। किंतु अगर हमने उस समय पर असावधानी की, प्रमाद किया और कहीं किसी कारणवशात पैर में कहीं चोट लग गई, कहीं पैर मुड़ गया, मोच हो गई, तो वहीं पर हमारी यात्रा रुक जाएगी, बाधित हो जाएगी। इसलिए हम अपनी यात्रा को, मोक्ष मार्ग की रास्ता को अगर निर्बाध गति से बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए एक एक कदम पर सोच समझ करके चलने की आवश्यकता है। कहीं किसी स्थान पर कोई बाधा न आवे। यह सबसे बड़ी चीज़ है। बढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बाधाओं को रोकना और बाधाओं के बीच से निकल करके बढ़ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसार में कदम कदम पर, एक एक मार्ग पर अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं भरी पड़ी हैं। उन बाधाओं से जूझना नहीं, उन बाधाओं से उलझना नहीं, उन बाधाओं से अपना मार्ग निकाल करके चलना, यह सबसे बड़ी विशेषता राही की होती है। राही तो आप जानते हैं किसे कहते हैं? राही जो राह पर निरंतर चलता रहे। हमको लगता है उस स्थान पर कहा गया संसार में कोई राही तो है ही नहीं है। राही कितने होते हैं? वो प्रश्न के अंदर आता, कितने राही हैं? तो कोई बता ही नहीं सकते हैं। हमको लगता है राही कितने होते, कोई नहीं बता पाते हैं। अंत में पूछा, भाई आप ही बताओ, तो बोला गया राही अगर है तो मात्र दो हैं। एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। ये सबसे बड़े राही हैं जो निरंतर चलते हैं, एक भी मिनट के लिए कहीं रुकते नहीं हैं। वास्तविक राही तो ये हैं। अगर रुक गया तो राही कैसे बना? ठीक है, खैर वो भी हो। इसी प्रकार से अपने यहाँ पर मोक्ष मार्ग पर चलने में वह बाहर से भले ही रुक जाते हों, तन से भले ही रुक जाते हों, मन से भले ही रुक जाते हों, लेकिन मोक्ष मार्ग के जो राही हैं अपनी राह में कहीं विश्राम नहीं लेते, निरंतर राह पर चलते रहते हैं। कैसे निरंतर चलते रहते हैं? क्योंकि अपना जो लक्ष्य बना रखा, क्या लक्ष्य है? हमको तो मोक्ष जाना है, मुक्ति सिद्ध सलाह पर जाना है। सिद्ध सलाह पर जाने के लिए आपका जो एक एक कदम, आपकी एक एक प्रक्रिया, आपकी मन वचन काय की चेष्टा, आपका सुबह से लेकर तक होने वाला सुबह शाम का पूरे दिन रात का जो ध्यान, वो सब ध्यान कहाँ पर लग रहा? वहाँ पर लग रहा है। वहाँ पर आप जितना जितना जो भी चल रहे हैं वो सब उसी लक्ष्य को लेकर के जो चलते चले जा रहे हैं। इसलिए तन से रुक जाएंगे, मन से रुक जाएंगे, लेकिन चेतन से तो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। और जो रास्ता में बढ़ने वाला तो चेतन ही है। तन और चेतन तो सहयोगी हैं, बल्कि बीच में उलझने वाले अगर हैं तो तन और मन ही होते हैं। चेतन तो निरंतर अपनी गति से चलता चला जाता है। इस प्रकार से वह जो चेतन चल रहा उसमें बाधाएं डाल रहा। बाधाएं हो रही हैं किसके द्वारा? तन के द्वारा और मन के द्वारा। ठीक है, तन और मन के द्वारा होने वाली बाधाएं, जिसके लिए जैन सिद्धांत में आश्रव और बंध कहा। आ गया समझ में?
आश्रव और बंध ये रोकने वाले हैं। तो आश्रव जो आता है, बाधाएं आ रही हैं, और बंध उसको रोक लेता है, बांध लेता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। तो आश्रव और बंध में कौन कौन सी चीज़ें कारण बनती हैं? तो आश्रव बंध के कारण यहाँ पर पहले आप सब पढ़ चुके हैं। बहुत सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कार्य की नहीं, कारण की। जो उलझाने वाले कारण होते हैं, कौन से कारण हैं? तो उसमें बताया था मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध, हेतवा। मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय और योग। एक क्रम से हमको लगता कहने के लिए तो पहले मिथ्यात सबसे बड़ा बाधक करते हैं, लेकिन आगे आगे ये हैं जितने जितने हैं सभी और आगे आगे बढ़ कर के बाधक कारण बनते हैं। इसलिए सभी कारणों को हमें अच्छी तरह पहले समझना है, उनको परिचित करना है और उनसे फिर आगे बचना है। इस प्रकार से मैं यह बंध के हेतु पढ़ लिए थे। बंध किसे कहते हैं इस प्रकार का लक्षण बता दिया, और बंध के लक्षण के पश्चात आगे यहाँ में बताया गया था बंध के लक्षण, बंध कितने प्रकार का होता। ठीक है, तो बंध के मुख्यतः से 4 भेद बताए गए थे: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। और उसमें पहला प्रकृति बंध जो होता है, प्रकृति बंध कितने प्रकार का है? तो आधा पहले नंबर का जो है बंध प्रकृति बंध है। उसके वैसे बंध के तो मुख्यतः या जो कर्म के कितने प्रकार के माने गए हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो उसमें जो पहले नंबर का द्रव्य कर्म है वो किसका कारण है? प्रकृति बंध का है। कि जहाँ जहाँ जो जो कर्म जिस प्रकार का होगा उस प्रकार का बंध उस जीव के लिए वह मुख्यता से निरंतर होता रहता है। इसमें ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस प्रकार से ये 8 कर्मों का यहाँ पर 8 कर्मों का यहाँ निरंतर बंध होता है। उन 8 कर्मों के क्रमशः भेद बताए गए थे। और भेद कौन कौन से हैं, कितने कितने होते हैं? 8 कर्मों के भेद यहाँ पर पंच, नव, द्व्यष्टा, विंशति, चतुर, द्वि, चत्वारिंशत्, द्वि, पंच भेदा यथाक्रम। ठीक है, पहले ज्ञानावाणी के इत्यादि के जो भेद कितने संख्या में उनके भेद बता दिया। आगे अब यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कल यहाँ से अभी पढ़ लिया था। सबसे पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरण। ठीक है, ज्ञानावरण के कितने भेद बताए? 5। 5 जो ज्ञान हैं, 5 ज्ञानों पर होने वाला आवरण, 5 ज्ञानावरण कर्म के भेद बताए थे। और उसमें मति ज्ञानावरण, श्रुता ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपरा और केवल ज्ञानावरण। इस प्रकार से अब आगे यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। दर्शनावरण कर्म के कितने भेद हैं उसका लक्षण यहाँ पर बताते हुए पढ़ते हैं। सूत्र निकाल लेंगे अपना अपना। 7वां नंबर का सूत्र, चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रध्यश्च। इस प्रकार से एक बार फिर से पढ़ते हैं। चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान ग्रध्यश्च। इस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा क्रम क्रम से चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवलानाम। ठीक है, इस प्रकार से 4 तो ये बता दिया दर्शन। ठीक है, इसके पश्चात आगे बताते हैं निद्रा 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 प्रचला 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 और स्थान ग्रद्धि। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की निद्रा बताई जाती है। ठीक है,
चक्षु दर्शन पर होने वाला आवरण है। चक्षु, पहली बात तो ये आवरण की बड़ी विचित्र विडम्बना है। ये दर्शन गुण को हम समझना एक बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है कि नहीं? दर्शन गुण को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। आपने देखी टेढ़ी खीर? नहीं है? टेढ़ी खीर नहीं देखी तो टेढ़ी खीर खाई के नहीं? अरे ये फिर कैसे आप लोग बोलने लगे टेढ़ी खीर है? टेढ़ी खीर बोलते हैं सब लोग तुरंत हाँ में हाँ मिला देते हैं। कैसे होती है टेढ़ी खीर? कहाँ से चल पड़ी टेढ़ी खीर? समझ में नहीं आया हमको लगता। हाँ, एक स्थान पर एक घटना आती। नगर में एक स्थान पर एक सेठ जी रहते थे, तो उनके यहाँ पर पहले कोई संतान नहीं थी, बड़ी मुश्किल से संतान हुई। 10-25 गांव में उनका कारोबार फैला था। कारोबार उनका फैला हुआ था। उसे समझ उनके यहाँ बच्चा हुआ, बड़ी खुशियाँ मनाई। सारे पूरे 10-25 गांव के सब जगह से अपने यजमानों को बुलाया, बढ़िया बढ़िया पकवान तैयार कराए। जब पकवान तैयार करने के पश्चात जब वहाँ पर जाते हैं, भोजन करते हैं, बड़े खुश होते हैं और लौट के वापस जा रहे थे तो आपस में कुछ लोग बातें करते जा रहे थे। बोले आज सेठ ने कितने बढ़िया पकवान बनाए। तो एक एक चीज़ का नाम ले रहे थे। कोई कहे गुलाब जामुन कितने बने थे, कोई कहे बालूशाही कितनी बढ़िया बने, कोई कटलस कितना बढ़िया बना था, कोई कुछ कर बात कर रहे थे। उन सब के बीच में एक जो थे वह बुजुर्ग दादाजी थे। उनके दांत मात तो कुछ थे नहीं, तो उन्होंने खाली खीर पी। और खीर बढ़िया लगी उनको। तो आगे चल करके जब जा रहे थे तो प्रशंसा करते जा रहे थे, तो उन्होंने बोले यार सेठ ने बढ़िया, बोले आज तो बोले हम तो आज जो है ये सब चीज़ें तो छोड़ो, आज की जो खीर है हमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाई। इतनी बढ़िया खीर थी, खीर ज़िंदगी में हमने कभी नहीं खाई। इस प्रकार से जैसे उसने बोला तो वहाँ सामने उसी स्थान पे एक बुजुर्ग बाबा जी बैठे थे। वो अंधे थे, जन्मांध थे। वो जन्मांध थे, उनने कभी तो कुछ चीज़ दिखाई नहीं दी। तो उस बात को सुना, बोले ज़िंदगी में पहली बार खीर खाई, इतनी बढ़िया खीर थी, ऐसी थी वैसी थी। तो उन्होंने एक बच्चे से बुलाया और बच्चे से बुला के पूछा, बोले बेटा तूने कभी खीर देखी? बोले हाँ अंकल बाबा जी देखी है। बोले कैसी होती? बोले खीर सफ़ेद होती। बोले खीर सफ़ेद होती है? और अंधे तो उन्हें तो सफ़ेद देखा ही नहीं था कुछ भी। बोले सफ़ेद होती है, ये सफ़ेद क्या होता? तो बोले सफ़ेद बगुला होता। सफ़ेद क्या होता? बगुला होता। बोले अच्छा बगुला सफ़ेद होता है, ये बगुला क्या होता? तो बगला वो कैसे बताए? तो उस बच्चे ने अपना ऐसा हाथ ऐसा टेढ़ा कर दिया और दादाजी को पकड़ा। बोले देखो बगला ऐसा होता। तो दादाजी ने यहाँ से लेकर के हाथ फेरा, यहाँ से लेकर के लाए, यहाँ से ऐसा ले गए और देख बोलते ये भगवान इतनी टेढ़ी खीर ये तो हमसे नहीं खाई जाएगी। समझ में आ गया? तो टेढ़ी खीर कहाँ से कहाँ, और बात तो खीर सफ़ेद से लेकर के वहाँ पर एक दूसरे से पूछते गए, वहाँ पर जा कर के चलो खैर जो भी हो। तो अपने यहाँ पर बात चल रही थी, ये दर्शन गुण को समझना और समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि जो चीज़ दिखाई दे रही हो, जो चीज़ यानी अनुभव में आने वाली चीज़ हो, उसको तो बता भी दें, लेकिन दर्शन गुण एक ऐसा गुण है कि वो ना दिखाई देता है और ना उसको कोई उदाहरण देने में आता है। कैसे समझें? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बोले सिद्ध कैसे हैं बताओ, दिखाओ कैसे होते हैं। धर्म गुण धर्म द्रव्य कैसा होता है, अब दिखाओ हमारे लिए। अधर्म द्रव्य कैसा होता है, अब दिखाओ हमारे लिए। ना दिखा सकते हैं और ना उसको बता सकते हैं, उठा करके ले देखो ये है। अब कैसे पहचानें, कैसे समझें? तो जिस प्रकार से इन द्रव्यों को हम देखते नहीं हैं, लेकिन हमारे भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने उसका स्वरूप इस प्रकार का बताया है,
उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान के माध्यम से, उन्होंने अपने ज्ञान से बताया, हमने अपने ज्ञान से जान लिया। उसी प्रकार से दर्शन गुण भी इसी प्रकार का है कि वो दिखाई देने वाला चीज़ नहीं है, उसको तो ज्ञान के गुण के माध्यम से समझने की चीज़ होती है। जिस प्रकार से बार बार आता है, दर्शन किसे कहते? चक्षु दर्शन। बोले अगर चक्षु दर्शन ना हो तो चक्षु ज्ञान भी नहीं हो सकता। अचक्षु दर्शन ना हो तो अचक्षु ज्ञान भी नहीं हो सकता। अवधि दर्शन ना हो तो अवधि ज्ञान भी नहीं हो सकता। ये सब ज्ञान और दर्शन हमेशा दोनों एक साथ चला करते हैं। होता ना, वो 6 डाल में पढ़ा करते हैं, युगपद होते हु प्रकाश दीपक तें जोई। जिस प्रकार से दीप जलाते हैं तो उसमें दीप जला और प्रकाश हुआ, दोनों हमेशा एक साथ होते हैं। इसी प्रकार से दर्शन और ज्ञान भी हमेशा एक साथ हुआ करते हैं। तो ये दर्शन गुण को, एक सामान्य आभास को दर्शन गुण कहा गया। उसके बाद जो जो कुछ भी चीज़ आभास में आ जावे, वो आभास में आने वाली चीज़ सभी ज्ञान गुण हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर दर्शन और ज्ञान दोनों, तो चक्षु पर होने वाला दर्शन चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु पर होने वाला दर्शन अचक्षु दर्शनावरण, अवधि के पहले होने वाला दर्शन जो आवरण अचक्षु दर्शनावरण, और केवल ज्ञान पर होने वाला आवरण केवल दर्शनावरण। इस प्रकार से 4 जो है ज्ञान पर होने वाले आवरण होते हैं। उसके पश्चात 5 प्रकार की निद्राएं। निद्रा सभी जानते हैं, निद्रा किसे कहते हैं? सबसे पहले निद्रा का मतलब होता है सामान्य थकावट इत्यादि होने पर जो जीव के लिए आलस बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है, उस आलस प्रमाद को निद्रा कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आता है निद्रा, इसमें 2 बार लगा दिया, यानी नींद पे नींद आना। जब किसी की नींद पूरी नहीं हो पाती है और जगा दें तो क्या होता? वो बैठे बैठे ही बार बार झूम लेते हैं, बार बार फिर थोड़ा सा जग लिया फिर झूम गए, इसको क्या बोलते हैं? निद्रा होता है। तीसरे नंबर पे आता है प्रचला का मतलब क्या होता? प्रचला का मतलब होता है कि जिस निद्रा में जो है जीव अब उनकी लार बहती है अथवा कहीं किसी प्रकार से वो थोड़ा सा जागता सा रहता और थोड़ा सा सोता सा रहता। ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं, हो सकता है वो साइकिल चलाते जा रहे और नींद आ गई, सो लिया और फिर जग गए। हम लोग वहाँ थे कटनी में, एक भैया आते थे, कमल जी नाम था, खूब मोटे थे वो, तो साइकिल बोले महाराज हमारे बहुत नींद आती, हमको बहुत नींद आती। तो नहीं, चलते जाते हैं साइकिल, तो अब आधा मिनट की, आधा 2-5 सेकंड के लिए 2-5 सेकंड की नींद आई फिर खुल गई, फिर 2-5 सेकंड के लिए फिर खुल गई। कई बार जो है रास्ते में चलते चलते भी पैदल चलते जाते हैं, नींद आ जाती है। अपने यहाँ पर शायद दादाजी थे ना, मत्तू दादा, उनको भी चलते चलते नींद ले लेते तो फिर चलने लगते थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये प्रचला का मतलब जो उसको कुत्ते की नींद कहा गया। जिस प्रकार से कहीं किसी स्थान पर कुत्ता बैठा हुआ है और कुत्ता सो भी लेता है और कौन आता है कौन जाता है उसको देख भी लेता है। पहचान का हुआ तो सोता रहता, कुछ नहीं होता, और पहचान का नहीं हुआ तो भौंकना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से जो नींद होती है उसको प्रचला नाम की नींद कहा गया। उसके पश्चात आगे आता प्रचला। ये प्रचला नींद जो होती है, इसमें दांत कटकटाते हैं, लार बहती है, अनेक प्रकार से करवटें भी बदलता रहता है। इस प्रकार की जो नींद होती है वो कौन सी? प्रचला नींद होती है। उसके पश्चात अंत में आता है स्थान ग्रद्धि। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। स्थान ग्रद्धि नींद तो ऐसी होती है कि व्यक्ति सारे काम कर लेता, नींद में हो सकता आटा पीस करके आ जावे, चक्कियाँ चला के आ जावे, कपड़े अपड़े धो करके आ जावे, नहा के भी आ जावे और फिर सो जाए। सुबह देखे यार हमारे कपड़े गीले कैसे हो रहे हैं, बोले तुम ही तो क्या? बोले नहीं हम तो नहीं गए। तो इस प्रकार की नींद जो होती है वो स्थान ग्रद्धि नींद कही जाती है। इस प्रकार से 5 प्रकार की निद्रा, ये कौन सी? दर्शनावरण गुण के जो घात करने वाले
कहे जाते हैं। इस प्रकार से दशनावर्णी कर्म के 9 प्रकार के भेद जानना चाहिए। ठीक हो गया। आगे इसके पश्चात आगे बताया जा रहा वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म कितने भेद बताए थे? 2। कौन कौन से? एक साता, एक असाता। साता का मतलब क्या होता है? आराम, सुख। ठीक है। असाता का मतलब क्या होता है? दुख, कष्ट, आपत्ति, विपत्ति, परेशानी। ठीक है। तो इस प्रकार से इस वेदनी जो है 2 प्रकार का वेदन होता, एक सुख का वेदन और एक दुख का वेदन। ये दोनों कौन कौन से इसका कथन करते हुए बता रहे हैं। सद असद वेद्ये, सद असद वेद्ये। ठीक है। अभी तक लोग क्या पढ़ते हैं? सद सद वेद्ये। ये गलत है। सद सद वेद्ये का मतलब क्या निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलता। जब भी उसको अपने लिए क्या निकालना है? सद असद, ये 2 शब्द निकालना है। तो ऐसा पढ़ेंगे सा दसद वेद्ये, तो सा से 10 मिलेंगे तो सद निकल जाएगा, अनिकले तो असद बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप लोग भक्तांबर पढ़ते हैं। भक्तांबर पढ़ते हैं जो पहले काव्य तो कैसा पढ़ा करते हैं? भक्तामर प्रणते मौले मणि प्रभाणा मुद्योतिकम। ये मुद्योतिकम क्या होता? प्रभाणा बोलते हैं और फिर मुद्योतिकम बोलते हैं। जब अर्थ निकालते तो क्या होता? यहाँ मुद्योतिकम दूसरी लाइन में आ रहा, जबकि इस माँ का उच्चारण कहाँ हो रहा? पहली लाइन के अंत में हो रहा, प्रभाणाम। और माँ उसने चला जाने के बाद यहाँ से उद्योतकम निकालेंगे। तो उस माँ को जब वहाँ उच्चारण निकाला तो यहाँ क्यों बोला गया? तो संस्कृत की ये विधा है कि जो इसका पहले वाले का जहाँ संयुक्त अक्षर होता है, मिला हुआ अक्षर होता है, तो पहले वाले अक्षर को अगले अक्षर के साथ जोड़ करके बोला जाता। तो सद असद, तो यानी दा को क्या बोलना है? अगले अक्षर के साथ बोला जाएगा। तो क्या बोलेंगे? सा दसद, सा दसद, सा दसद बोलेंगे तो अपने आप वो जब पहले जैसे वो होगा ना, अब वो बोला करते कालिदास जब पेड़ पर बैठे थे, उसी डाल पर बैठे और उसी डाल को काट रहे थे। किसी ने बताया भाई डाल पे तुम बैठे हो, क्या मूर्ख हो गया? तो बोले इस डाल पे बैठे हो तुम गिरोगे नहीं? तो बोले नहीं, वो तो डाल काटते हैं, सब काटते हैं। अंत में बोला भाई तो समझ आया, हमको लगता है उनको समझाना चाहिए। तो बोले तुम भैया भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। तो उनका भगवान का नाम क्या? बोले राम राम बोलो। तो बोले राम बनते ही नहीं था उनसे, तो क्या बोलते थे? मरा मरा बोलते थे। अब मरा बोले तो आपके जैसे व्यक्ति होंगे तो उसको खींच जाएंगे और डांट डूट के भगा देंगे, चल राम तो नहीं बोल पाता। लेकिन उनके जो गुरुजी थे उन्होंने उसको डांटा नहीं, उन्होंने उसको फटकारा नहीं, उन्होंने उसको कुछ कहा नहीं। बोले अच्छा ठीक है, आप तुमसे राम नहीं बोलते बनता है, मरा बनता, मरा बोलते रहो, लेकिन जल्दी जल्दी बोलो। और बोला मरा 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 मरा, तो अपने आप आ गया ना। इसी प्रकार से मराम बोलने में राम अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार से सद असद इस प्रकार से बोलेंगे तो सद असद अपने आप निकल आएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, पढ़ने में कभी भी कोई अगर सद सद वेद्य पढ़ते हैं तो बिल्कुल गलत है। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? सदसद, सदसद। सा को अलग बोल करके भी अगर कर देंगे और जब उसको बार बार बोलेंगे, अभ्यास करेंगे, तो सदसद अपने आप निकल आएगा। इसलिए सद असद 2 प्रकार का वेदनी कर्म हुआ करता। समझ में आ गया ना? एक साता वेदनी और दूसरा असाता वेदनी। इस प्रकार से यहाँ पर वेदनी कर्म के भेद यहाँ पर बता दिए गए। अब वेदनी का था साता वेदनी क्या है और असाता वेदनी क्या है, इस प्रकार की बात आती है। तो जिस कर्म के उदय से शारीरिक तथा मानसिक सुख प्राप्त होता है उसे सदवेद यानी साता वेदनी कहते हैं। तो ये मानसिक और शारीरिक 2 प्रकार के सुख होते हैं क्या? अभी तक तो हम शारीरिक ही शारीरिक समझते थे, मानसिक सुख कौन सा हो गया है? ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अगर सुख हो और दुख होता है तो शारीरिक तो कम होता, मानसिक। हमने तो अभी ना तो आज तक ना कभी मन को देखा
किसी ने देखा है मन को? क्या मन कैसा होता? जब मन को ही नहीं देखा तो मन का दुख कैसे देखेंगे? है तो क्या मन नहीं देखा तो होता नहीं है क्या? कई बार लोग भगवान के बारे में बोल देते हैं। आप कहते हैं भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। भगवान कहाँ है? भगवान दिखाओ हमारे लिए। जब तक नहीं दिखाओगे तो हम कैसे हमारे भगवान होते हैं? बोलते कि नहीं? तो ध्यान रखना कि जो चीज़ सामने हो या साक्षात हो वही वस्तु होती हो, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसी भी चीज़ें जो हमारे साक्षात नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी सत्ता स्वीकार करना पड़ती, उनको मानना पड़ता कि हाँ वो हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके दादाजी हैं कि नहीं? बोले हैं। दादाजी के पिताजी वो भी हैं, उनके और पिताजी हैं, 5वीं पीढ़ी 10वीं पीढ़ी के पिताजी हैं क्या? नहीं हैं। तो थे कि नहीं? कैसे माने? हमने तो नहीं देखे, दिखाओ हमारे सामने। जब तक हम सामने नहीं दिखाएं तो कैसे माने कि थे? तो जिस प्रकार से अगर नहीं थे तो तुम्हारे दादाजी अगर नहीं थे तो वो पिताजी कैसे आए? पिताजी नहीं तो तुम कैसे आए? ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारे 5वीं पीढ़ी 10वीं पीढ़ी के पिताजी दादाजी हमने नहीं देखे, लेकिन फिर भी थे, उसी प्रकार से हमने भगवान नहीं देखे, लेकिन हमने नहीं देखे, हमारे पिताजी ने, पिता के और पिता उसके पिता ने तो देखे। कहीं ना कहीं किसी न किसी के तो साक्षात्कार होंगे कि नहीं होंगे? जिस प्रकार से भगवान की अनेक अनेक पीढ़ियाँ चल करके आगे बढ़ती चली गई, तो हमारी भी पीढ़ियाँ अनेक प्रकार से आगे बढ़ती चली आई। उसी प्रकार से हमको उस बात के लिए भी स्वीकार करना पड़ता है। जिस प्रकार से मन भले ही हमने नहीं देखा हो, लेकिन फिर भी मन होता है। मन में उठने वाले विचार किसी को नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हमको उसकी सत्ता स्वीकार करना पड़ती है। तो सबसे बड़ा सुख अगर है तो कौन सा? मन का। और सबसे बड़ा दुख है तो मन का। इसीलिए कहा गया शरीर का जो दुख तो सहले मनुज, लेकिन मन का दुख सहा नहीं जाता। ठीक है। हमने एक बार कथन किया था, आपको याद होगा। नींद जब भी आती है तो साता में आती, असाता में नींद नहीं आती। ठीक है। किसी के हाथ पैर में कोई बहुत बड़ा फोड़ा हो जावे और उसके अंदर जो मवाद भरा हो, तो जब वो लौंकता है तो नींद नहीं आती, पूरी रात भर जागता है। क्यों भाई, क्या बात है? बोले पता नहीं, आज तो पूरी, क्योंकि असाता हो रही थी उसको। कौन सी असाता? मन की नहीं, तन की असाता थी। असाता होने पर उसको नींद नहीं आती। दूसरे दिन डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इतना बड़ा चाकू उठाया, चीरा लगा दिया बेरहम होकर के। और वो चीख रहा, चिल्ला रहा, अरे भाई चाकू लगेगा, दर्द होगा। और होता भी है दर्द, होता कि नहीं होता? थोड़ी देर के लिए दर्द हो जाता है, मवाद निकल करके अलग कर देते हैं। अब दूसरे दिन, क्यों भाई कैसी नींद आई? बोले रे रात का पता ही नहीं चला, कब पूरी रात निकल गई। हमको लगता है एक रात में 2 रातों को पूरा, पिछली रात का भी तो था और वर्तमान की रात, दोनों रातें चुका लेते हैं। ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य, पहली रात में असाता के कारण से नींद नहीं आई, दूसरी रात में थोड़ी सी साता मिल गई तो नींद आ गई। तो क्या उसका दुख मिट गया? क्या कष्ट मिट गया? क्या रोग मिट गया? क्या घाव मिट गया? क्या घाव तो पहले भी था, अब भी है। जो असाता विशेष बढ़ रही थी, वो असाता थोड़ी सी कम हो गई, इसलिए नींद आ गई। और पहले वाले में असाता ज़्यादा हो रही थी। बस इस संसार के अंदर ये घाव तो बनाई हैं। प्रत्येक जीव के लिए घाव बनाओ, घाव ठीक नहीं होगा। अगर घाव जब ठीक हो जाएगा तो सिद्ध अवस्था को पहुंच जाएगा, शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। जब तक संसार में है तो कभी घाव बन जाता है, मवाद भर जाती तो पीड़ा देने लगता है, मवाद खाली हो जाती तो थोड़ा सा आराम सा लगने लगता है। बस इसी का नाम संसार है। ये साता असाता ये किसके हेतु हैं? कर्म है। सुख और दुख, साता असाता ये कर्म हैं। इस साता असाता में थोड़ा सा कम हो जाता है। जिस प्रकार से हमने उस दिन उदाहरण दिया था
गर्मी तेज लग रही है, थोड़ा सा पानी डाल लिया, ठंडा लग गया, बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया, साता आ गई। और ठंडी खूब तेज की लग रही है तो अग्नि के पास बैठ गए, बहुत अच्छा आनंद आ गया, बहुत बढ़िया, ठंडी मिट गई। ये सब क्या कर्म है। साता असाता के थोड़ा, कितनी देर तक लिए मिट जाएगी ठंडी, थोड़ी देर के मिट जाएगी, फिर बाहर जाओ तो फिर जाके तहाँ कितनी देर की गर्मी मिट जाएगी, जितनी देर है उसके सामने बैठे, फिर बाद बाहर जाओ तो फिर वही के वही। इसलिए संसार की जो साता असाता निरंतर चलती रहती है। जब तक संसार रहेगा, जब तक संसार के अंदर जीव रहेगा, जब तक ये कर्म रहेंगे, तब तक ये साता असाता रहेगी। इसलिए भगवान आचार्य महावीर का सिद्धांत कहता कि इन दोनों को नाश कर दो, साता को भी नाश कर दो और असाता को भी नाश कर दो। ये साता असाता जब दोनों मिट जाएंगे फिर गुण प्रकटेगा। कौन सा? अव्ययवाद। अव्ययवाद गुण मतलब जिसमें कोई बाधा नहीं होने वाली है, अनंत अनंत समय तक सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए इस साता असाता जो कर्म हैं, इस साता असाता कर्म को हमारे लिए क्षय करना है। जब हम क्षय करने की ओर बढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो हमारे लिए उस सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये बताना, असाता या साता जो दोनों प्रकार का होता, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक तो सबको समझ में आता, लेकिन मानसिक समझ में नहीं आता। मानसिक असाता कौन सी कहलाती? जब किसी के मन में कोई विकल्प हो जाता है, टेंशन बन जाती है। जो टेंशन है वो कौन सी असाता है? कौन सी असाता है? टेंशन, मानसिक असाता, मानसिक पीड़ा। ठीक है, सबसे ज्यादा संसार के अंदर पीड़ित है व्यक्ति, शारीरिक पीड़ित कम है, मानसिक पीड़ित सबसे अधिक हैं। और हमको लगता है सबसे अधिक का, हमको लगता है ऐसा कोई है ही नहीं है जो मानसिक पीड़ा से पीड़ित ना हो। शारीरिक पीड़ा तो कम लोग को, बहुत कुछ लोग दिख जाएंगे, हमें शरीर सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन मानसिक पीड़ा से, कोई तन से पीड़ित, कोई मन से पीड़ित, कोई धन से पीड़ित, कहीं कोई परिजन से पीड़ित, किसी न किसी प्रकार के मानसिक पीड़ा है। प्रत्येक जीव के लिए लगी हुई है संसार के अंदर। और मन की पीड़ा सबसे ज़्यादा व्यक्ति को कचोटती है, मन की पीड़ा सबसे ज़्यादा व्यक्ति को कष्ट देती है। हमको अभी इस बात की आती तो हमेशा विभा सागर जी की याद आ जाती। जब वहाँ पर उसमें था सोमवती धाम में कार्यक्रम चल रहा था, तो क्या बोलते वो मंच थोड़ा सा टूट गया था। तो सभी के लिए, किसी को कमर में चोट लगी, किसी को हाथ में, किसी को पैर में थोड़ी थोड़ी सी, तो उसके उनके कमर में तो छिल गया था, थोड़ा सा रक्त बह रहा था। तो संघ के सब साधुओं ने, माता जी, अरे देखो महाराज को लग गया, रे महाराज को देखो, महाराज तो चोट लग गई, देखो इतना रक्त बह रहा, कुछ दवाई लगाओ, कुछ दवाई लगाओ, ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो, बार बार कह रहे थे। तो हम वहाँ पर जा कर के पहुँचे, तो उन्होंने हमारे पास में बैठ करके 2 बार नहीं 3-4 बार इस बात को कहा। बोले महाराज, शारीरिक पीड़ा ज़्यादा कष्टकारी नहीं होती, मानसिक पीड़ा सबसे ज़्यादा कष्टकारी होती। इसलिए जो लोग हैं, आप इनको संदेश दो कि कहीं किसी प्रकार के ऐसे कोई काम ना करें कि जिससे मानसिक पीड़ा उत्पन्न हो। ठीक है, हमारे गुरुदेव का हमेशा एक ही संदेश रहा करता था कि आप अगर संघ और गुरु का के प्रति कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन ऐसा काम मत करो जिससे कि संघ में गुरु के लिए किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा हो। यानी उनके अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का काम इस प्रकार से ना हो। हमारे संघ से विहार करने का एक ही कारण बना था, या मुख्य रूप से कारण, जब यहाँ पर थे आचार्य सिंह जबलपुर में, तो हाँ 1-2 जगह के लोग निवेदन करने आए, बोले महाराज हमारे लिए यहाँ पर भावना है, हमारे संघ में हमको महाराज गांव में किसी का चातुर्मास हो जावे। उसी वर्ष हमारी दीक्षा हुई थी। तो आचार्य सिंह ने कहा अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। वो आकर के हमसे बोलते हैं, बोले ऐसा करो विश्वेश्वर जी, यहाँ पे कटंगी के लोग, जवेरा के लोग निवेदन कर रहे हैं आपको चातुर्मास के लिए वहाँ पर जाने के लिए। हमने निवेदन कि महाराज हमको इसी बार दीक्षा हुई, हमको कुछ आता जाता नहीं, हम वहाँ पर जाके क्या करेंगे। तो आचार्य से बोलते ये सब तुम्हारा सोचना नहीं, हमारा कल हमको मालूम तुमको क्या ऐसा क्या नहीं आता।
हमको मालूम है आपको क्या आता क्या नहीं आता। उसके पश्चात हम ठीक है। अब उसके पश्चात इस प्रकार की बात आई तो उन्होंने अपने संघ की थोड़ा सा वहाँ विवाद हो रहा था, चातुर्मास हो सकता कि नहीं हो सकता, बने कि नहीं हो पाएगा। तो आचार्य से हमको समझाया, बोले अगर हो सकता हमको श्रेयांशगिरी चातुर्मास करना पड़ा, और श्रेयांशगिरी तो जंगल है, वहाँ चातुर्मास के लिए जाएंगे, वो 17 पिच्छी कैसे संभल पाएंगे। तो अगर आप जाओगे, आपके साथ 2 जन और चले जाएंगे, दूसरी किसी साधु को और भेजो, उनके साथ 2 कम तो 5-6 कम कर देंगे, तो हमारा 10-11 पिच्छी का चातुर्मास अच्छी तरह से हो जाएगा। जैसे आचार्य ने इस प्रकार की बात कही तो हमको चुपचाप होकर के उसको स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने बताया था ना, संघ के आप सहयोगी नहीं बन सकते तो असहयोगी नहीं बनना, तो ये तो असहयोग की स्थिति बन रही, इसलिए हमने चुपचाप स्वीकार कर लिया। वहाँ से हमने फिर कटंगी में चातुर्मास किया था। कटंगी को जो चातुर्मास हमको आप पहला चातुर्मास इतना बढ़िया ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ था, आज तक वो भी याद करते हैं और हम भी याद करते हैं। कटंगी के चातुर्मास कितना अच्छा चातुर्मास हुआ था वहाँ पर, क्योंकि नया नया था तो हमारे लिए कुछ सीखने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये बात है कि मानसिक जो पीड़ा है, मानसिक कष्ट है, वो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा घातक दुखदायी होता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे अगले सूत्र को और पढ़ते हुए बता रहे हैं कौन सा, मोहिनी कर्म के भेद कितने हैं तो बताया जा रहा। दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदनिया ख्यास त्रि द्वि नव षोडश भेदा। सम्यक तो मिथ्यात्व तद्भयान कसाय कसायौ हास रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चयक्षः क्रोध मान माया लोभा। ये सूत्र हमको लगता है अधिकांश लोगों को इस सूत्र पढ़ना नहीं आता। कैसे पढ़ना, कहाँ से कितना कट करना, कहाँ से कहाँ कट नहीं करना, जब तक इस बात का हमारे लिए ज्ञान नहीं होगा तब तक ना तो हम उसका सही अर्थ निकाल पाएंगे और ना हमारे लिए उसका सही भेद पता चल सकता है। कैसे किसी के लिए इस प्रकार से बोलना है, मालूम चला महाराज का नाम बोले विभोर सागर है, तो कोई ऐसा पढ़ दे विभो रसागर, तो क्या वो कोई अर्थ निकलेगा? इसलिए कहाँ कट करना, किसके साथ किस शब्द को जोड़ना, जब तक इस प्रकार से हम सही पढ़ नहीं आते तो उसका अर्थ भी सही नहीं निकल सकता। इसलिए कथन किया, देखो गौर से एक बार फिर से, दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय, या को जो लगा कर बोल रहे हैं, या कसाय बोलेंगे तो आपने आप निकल गया, पहले में अकसाय निकालना है, ठीक है। दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय, फिर कसाय वेदनिया ख्यास त्रि, आधा सा के बाद यहाँ त्रि आ गया तो सा को पहले लेकर के त्रि पढ़ना। त्रि द्वि नव षोडश भेदाह, ये दाह को बड़ा भी है, विसर्ग भी लगा। उसके पश्चात सम्यक तो मिथ्यात्व तद्भयान यकसाय, एक को आधे नाटक बोलने के पश्चात फिर यकसाय से प्रारंभ करना। फिर से देखेंगे, सम्यक तो मिथ्यात्व तद्भयान यकसाय कसायौ हास्य रत्यरति, यहाँ पर जोर लगाना, हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, इसमें जो डैश गलत लगा रखा, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चयक्षः क्रोध मान माया लोभा। अब देखो इसको अर्थ निकालेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। सबसे कहते हैं दर्शन चारित्र मोहिनिया, अर्थात दर्शन मोहिनी
और चारत मोहिनी, ये मोहिनी शब्द दोनों के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, एक पहला दर्शन मोहिनी हो गया, दूसरा चारत मोहिनी हो गया। अब उसके पश्चात या से बड़ा है तो आ निकाल करके क्या निकलेंगे, अकसाय। ठीक है, और दूसरा कसाय वेदनिया। तो जो दूसरे में जो है इसका जो भेद निकाल करके बता दिया कौन कौन से। पहले आकाशाय जो दूसरे नंबर का था चारत मोहिनी, चारत मोहिनी के दो भेद हो जाते हैं। पहले नंबर आकाशाय वेदनी और बाद में आता है कसाय वेदनी। ठीक है, तो उसको आ निकालेंगे तो तभी उसका आकाशाय वेदनी बनेगा। उसके पश्चात फिर और वेदनी आख्यास। अब इसकी संख्या बता दिया कितने कितने। अब तीन चीज़ें हो गई ना, पहले दर्शन मोहिनी और चारत मोहिनी के दो, आकाशाय वेदनी और कसाय वेदनी, ये तीन भेद बन गए। अब तीनों की यहाँ पर संख्या बताई जा रही है। सबसे पहले त्रि, द्वि और उसके पश्चात 9। दर्शन मोहिनी के कितने भेद हो गए, 3। चारत मोहिनी के कितने हो गए, 2। ठीक है, दर्शन मोहिनी के आगे चल के संख्या आई जा रही है उसकी। उसके पश्चात तीसरे नंबर अकसाय वेदनी के कितने हो गए, 9। ठीक है, अब कौन से हैं वो 9, कौन से हैं 3, कौन से 2, अब यहाँ पर गिनाया जा रहा। 9 के पश्चात आगे साथ में तारे षोडश भेदा। इस षोडश भेद किसके हैं, कसाय वेदनी के। ठीक है, कसाय के कितने भेद हो गए, 16 हैं। अब यहाँ पर बताते हैं, अब पहले नंबर के 3 कौन से थे, अभी 3 गणों पहले। सम्यक तो मिथ्यात तदुभय। ठीक हो गया, सम्यक तो मिथ्यात तदुभय, यानी एक सम्यक तो दूसरा मिथ्यात और तीसरा तदुभय यानी मिला जुला, सम्यक मिथ्यात। ये 3 भेद किसके निकल गए, पहले नंबर के दर्शन मोहिनी के। अब उसके पश्चात आगे बताते तस्मान के पश्चात या से आ निकला तो पहले बन गया आकाशाय कसायऊ, ये 2 भेद बन गए। ठीक है, आकाशाय और कसाय 2 प्रकार के हैं। तो इसमें आकाशाय कितनी थी और कसाय कितनी थी, ये संख्या पहले बता दिया। आकाशाय 9 है और कसाय कितनी, 16, ये पहले बता चुके ना। आकाशाय यानी 9 कसाय भी बोलते हैं इसको, ये 9 होती हैं और कसाय कितनी हैं, 16 होते हैं। ये 16 भेद निकल आया। अब यहाँ पर आकाशाय के भेद गिना रहे पहले कौन कौन से। हाथ से रति, एक रति और दूसरा अरति। इसको रत्य रति बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, रत यरति बोलना है। रत यरति, रथ से रति बन जाएगा और या से अरति बन जाएगा। तो हाथ से रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुन, यानी पुम का तात्पर्य कहते पुरुष और नपुंसक। इस प्रकार से वेदा इन तीनों प्रकार के साथ में वेद लग जाएगा। तो कितने, 9 क्या हो गए, आकाशाय वेदनिया। ठीक हो गया। अब आगे बताते हैं 16 भेद कौन से कसाय के हैं। ये 16 भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सबसे पहले अनंतानुबंध, आधे धातक पढ़ेंगे और उसके बाद कहने लगा अप्रत्याख्यान। हमेशा कसाय को पहले कौन सी पढ़ी जाती, अप्रत्याख्यान फिर प्रत्याख्यान। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये 4 भेद हो गए। इन चारों के विकल्प, जो 4 विकल्प हैं उनके साथ चैक्षा एक एक के क्रोध मान माया लोभा, क्रोध मान माया और लोभ, इन चारों के एक एक भेद इस प्रकार से लगाना। तो चारों के 4 भेद होने पर कितने, 16 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से सूत्र के अंदर सारा का सारा व्याख्यान, कौन सी चीज़ किसके साथ यहाँ पर सेट करना, इसको सेट करने का तरीका हमें जानेंगे, तभी हमारे अंदर में इसके हमारे लिए उसके पूरे 28 भेद प्राप्त हो सकेंगे। ये किसके भेद हैं, 28 मोहिनी कर्म के। ठीक है, मोहिनी कर्म के 28 भेदों में 2 भेद बताए पहले, एक दर्शन मोहिनी, चारत मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद कौन कौन से, सम्यक तो मिथ्यात उभय, सम्यक तो मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात। इस प्रकार से दर्शन मोहिनी के 3 भेद। शेष जो बचते हैं 25 कसाय, जो 25 कसाय हैं ये चारत मोहिनी के भेद कहे जाते हैं। इस प्रकार से सूत्र के अंदर यहाँ पर ये बताया गया। अब दोनों गुण का काम अलग अलग है, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार संसार का जो चल रहा ये सब मोहिनी कर्म के आधार पर ही चल रहा। ठीक है, कहने को 2 भेद। दर्शन मोहिनी में क्या होता है, दर्शन श्रद्धा गुण का जो भेद इत्यादि चलता है, और चारित मोहिनी से चारित गुण की प्रक्रिया चलती है। इसलिए हमको दोनों गुण अलग अलग हैं।
दोनों में बहुत बड़ा, भले ही एक ही के चीज दोनों भेद हैं, दोनों मोहिनी कर्म के भेद होने पर भी दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान के समान अंतर है, दोनों में बिल्कुल विपरीतता है, एक दूसरे के साथ सहयोगी होने के बाद भी अलग अलग हैं। इसको हमको अच्छी तरह से समझना है। दर्शन मोहिनी क्या, चारित्र मोहिनी क्या, इसके भेद हैं, इन सबको अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करके लाना है, तो हम आगे आगे अन्य चीज़ों को समझ सकते हैं। इस प्रकार से जानना। इतना समय हो गया, शेष समय बाद में करते हैं। बोले महावीर भगवान की